नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोचते हैं कि भगवान भी ग्रहों से परेशान हुए? क्या आप सोचते हैं कि भगवान भी ग्रहों से प्रभावित हुए? क्या आप सोचते हैं कि राम के जीवन में भी ग्रहों का खेल हुआ? क्या आप यह सोचते हैं कि राम के खेल में ग्रहों का भी योगदान रहा? क्या आप यह ऐसा सोचते हैं कि 9 ग्रह जो होते हैं उससे प्रभु राम भी प्रभावित हुए और उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि राम के जीवन में भी ग्रहों का कुछ योगदान रहा? तो क्या है ग्रहों के रहस्य को एक अंक ज्योतिष के हिसाब से प्रभु राम के जीवन की कुछ बातों को समझेंगे कि कैसे उनके जीवन को ग्रहों ने प्रभावित किया। दोस्तों, पूरी तरह समझने के लिए वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे। प्रभु राम, उनका अवतार जो था विष्णु का, वह 7वां था। तो 7 का जो अंक जो होता है वह केतु का होता है और केतु के जो प्रभाव होता है वह जीवन में अचानक लाता है। और एक अच्छे केतु के जातक होते हैं जो एक अच्छे पुत्र होते हैं। अंक से यहाँ रिश्ता को देखेंगे तो एक अंक जो होता है उसे पिता का बोध होता है और 2 अंक से माता का बोध होता है और 3 अंक से गुरु का बोध होता है। 4 अंक से ससुराल और नलियाल का बोध होता है। 5 अंक से बहन बेटी फूफू का बोध होता है। 6 अंक से पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। 7 अंक से पुत्र का बोध होता है, दामाद का बोध होता है। 8 अंक से चाचा का बोध होता है और 9 अंक से भाई का बोध होता है। 9 अंक जो है वह छोटे भाई का बोध होता है और 1 अंक सूर्य से बड़े भाई का बोध होता है। यह चीज़ लाल किताब में वर्णित है। लाल किताब के अनुसार अंक और उसका रिश्ते का, तो अंक जो है वह एक रिश्ते का प्रतीक है अपने परिवार में। ग्रहों में भी मेल और फीमेल होती है। तो यहाँ पे सूर्य से राज सत्ता की बोध होता है, पिता का बोध होता है, और चंद्रमा से माता का बोध होता है। धरती पर बहुत सी वस्तुएं हैं। उन सभी वस्तुओं को 9 भागों में बांट के एक एक ग्रह के लिए वो सारी वस्तुओं को अधिपति बनाया गया है। तो जल जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो प्रभु राम के जीवन में माता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और सूर्य से सत्ता की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में जो बदलाव जो आया, उस बदलाव के पीछे कैकेयी को बताया जाता है। तो कैकेयी जो थी वह रामायण में राम के सौतेली माँ थी और उन्होंने अपने पति से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगी और राम को राजगद्दी मिलने वाला था और अचानक उनके जीवन में वन का वास हुआ। तो ये वनवास जो होती है, जब देखेंगे अंकों के हिसाब से,
तो हरियाली जो होता है वह बुध का प्रतीक होता है। और जब रिश्तों की बात करेंगे तो बुध जो होता है उससे बहन, बेटी, फूफू का बोध होता है। और जब अंक मेल और फीमेल की बात करेंगे तो एक वर्ग को बनाएंगे और उसमें 2, 4, 6, 8 और बीच में 5 को बैठाएंगे, केंद्रित करेंगे। तो आपको 2 से माता का बोध हुआ, 4 से ससुराल नलियाल का बोध होती है, नाना का बोध होती है, और 6 से पत्नी का बोध होता है, और 8 से चाचा का बोध होता है। और बीच के जो अंक जो होता है, जो मैंने बताया 5, तो 5 से वह सभी कनेक्टेड होता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि 2 से माता का बोध हुआ तो उनको वन भेजने के लिए माँ ने ही पिता से वो वरदान मांगा था। तो यह वरदान उनके जीवन के लिए सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ, ये आधुनिक समय के अनुकूल सार्थक हुआ। क्योंकि आधुनिक समय में माँ भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजती है और बच्चे कम से कम 12 से 15 साल पढ़ के और कुछ बन के वह वापस आते हैं। आधुनिक माँ अपने बच्चे को कुछ बनना देखना चाहती है। वह चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। तो निश्चित रूप से उस दौर के कैकेयी जो थी, एक वीरांगना थी। वह राजा दशरथ के 3 रानियों में बहुत ही प्रिय थी। वह विदुषी थी और बहादुरी की तो कोई बात ही नहीं थी। उनका बेजोड़ था। देवासुर संग्राम के विषय में कहा जाता है कि राजा दशरथ को मदद की थी और विदाउट कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ उस संग्राम में विजयी नहीं होते। उस संग्राम में विजयी होने का श्रेय कैकेयी को ही जाता है। तो जब आधुनिक और प्राचीन की जब कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे, तो वह सर्वसाधारण मान नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से वैसे माँ जो अपने पुत्र को कुछ बनाना चाहती हो, जो कुछ चाहती है कि मेरा पुत्र कुछ करे, वैसे माँ निश्चित रूप से महान ही होगी। तो कैकेयी को समझने के लिए कैकेयी आज भी जिंदा है। आज वैसे माँ जो अपने बच्चे को कुछ करना और कुछ बनता हुआ देखना चाहती है, वह निश्चित रूप से कैकेयी का प्रतीक है। कैकेयी जो स्त्री थी और माँ थी, तो इससे चंद्रदेव, चंद्रमा का बोध होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से। और अंकों के रिश्ते का हिसाब से यह लाल किताब में वर्णित है। तो रामचंद्र जी के जीवन में माता का स्थान हुआ। माँ ने उनको वन को भेजा और राम राजकुमार से पुरुषोत्तम राम बने। तो यह उनके जीवन में यह बदलाव आया और उनके साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहे। तो मैंने बताया कि लक्ष्मण जो थे वह अंकों के हिसाब से अंक 9 होते हैं और उनका जो ग्रहों में स्थान होगा वह मंगल होगा। बड़े भाई सूर्य होते हैं और छोटे भाई मंगल होते हैं। बड़े भाई के लिए अंक 1 होगा और छोटे भाई के लिए अंक 9 होगा। इस प्रकार से देखेंगे कि संयुक्त अंक 19 जो बनता है वह यही बनता है। और जिस व्यक्ति का अगर भाई का सहयोग मिलता है तो मंगल उनके लिए मंगल होता है।
और जिनका साथ नहीं मिलता है उनका मंगल अमंगल होता है। और मंगल जो होता है वो युद्ध के देवता है। मंगल जहाँ रहते हैं वहाँ दंगल करते हैं, और मंगल जो है वो जहाँ रहते हैं तहाँ युद्ध होता है, खून खराबा होता है। आप देखेंगे कि रामायण में एट लास्ट भगवान प्रभु ने लक्ष्मण को भी सजा दिए, और उनका जो अंतिम समय में वह जल समाधि लिए। जल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, और एट लास्ट वो जल ने उनके भी प्रभावित किया। वह घटना वो अच्छी चीज़ों के लिए हो या बुरी चीज़ों के लिए हो, लेकिन मेरा यहाँ आशय यह है कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, जानवरों ही नहीं, भगवान को भी प्रभावित किया है। और ग्रहों का प्रभाव सभी पर समान रूप से प्रभावित करता रहेगा। ग्रहों का एक अपना प्रभाव है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है और नहीं रहेगा। तो ये ग्रहों का जो प्रभाव है वह हर युग में हर समय समान रूप से देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से वह भगवान हो या ईश्वर हो या संत पुरुष हो, सभी के जीवन में ग्रहों का जो एक के प्रभाव है उससे वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति हुए हैं उस ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल किए हैं, और उनको जो प्रभावित जीवन जो हुआ वह सकारात्मक ही हुआ, क्योंकि वह दिव्य पुरुष थे, वह संत पुरुष थे। और मानव जो होते हैं वह दुर्बल होते हैं, जिसके कारण उनके ग्रहों का प्रभाव जो होता है उनको हतोत्साहित कर देता है। और हतोत्साहित को ही दूर करने के लिए यह भगवान लोग बैठे हुए हैं। एक अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिसको पढ़ने से उत्साहित हम लोग होंगे। तो दोस्तों, क्या है ग्रहों का प्रभाव? ग्रहों के प्रभाव से क्या क्या होता है? क्या ग्रह भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है कि ग्रह दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देता है? क्या ग्रह सभी लोगों पर समान रूप से काम करता है? क्या सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं? ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, और ऐसे ही आपको नई नई जानकारी मिलेगी। उन जानकारी को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।